किसी ज़माने में एक खुशहाल, ताकतवर और शान व शौकत से भरी हुई सल्तनत हुआ करती थी, जिस पर हुक्मरानी करता था शहजादा उलमीर। उलमीर एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, ऐसा ख़ानदान जो नस्लों से दौलत और फ़याज़ी के लिए मशहूर था। सोना, ज़मीनें, ख़ज़ाने सब कुछ उसके कदमों में था। लेकिन उलमीर की असल पहचान उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका दिल था। हर रात महल के दरवाजे खुल जाते, गरीब, मुसाफिर, बेसहारा लोग आते, पेट भर कर खाते और दुआएं देकर वापस जाते। ये शाही दस्तरखान उलमीर की जिंदगी का मामूल बन चुका था। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आहिस्ता आहिस्ता शाही खजाना खाली होने लगा। पहले सोना कम हुआ, फिर जमीनें और आखिरकार उम्मीद भी। एक दिन महल का एक वफादार गुलाम कांपती आवाज में बोला, बादशाह सालात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि आज शाही खाना तैयार करना मुमकिन नहीं रहा। शहजादा उलमीर ने सर झुका लिया, चंद लम्हे सोचा, फिर कहा, मेरे आबाओ अजदाद की जमीनें बेच दी जाएं, लेकिन किसी गरीब का दस्तरखान खाली नहीं होना चाहिए। जमीनें भी बुकती रहीं, मगर आखिरकार वो दिन आ गया जब महल में ना सोना बचा, ना खजाना, ना शानो शौकत। तब शहजादा उलमीर ने एक सख्त फैसला किया। वो महल छोड़ देगा। वो अपना घोड़ा, चंद कीमती चीजें और एक पुरानी तलवार लेकर शहर से निकल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद उलमीर एक पुरस्रार जंगल में दाखिल हुआ। ऐसा जंगल जहां खामोशी भी खौफ पैदा करती थी। दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। तब अचानक उसकी नजर एक दरख्त पर पड़ी। एक खूबसूरत लड़की उल्टी लटकी हुई थी, आंखें बंद, गर्दन पर जख्मों के निशान। चेहरा मासूम मगर तकलीफ से भरा हुआ था। उलमीर फौरन घोड़े से उतरा और उसे गौर से देखने लगा। तब उसकी नज़र नीचे रखे एक प्याले पर पड़ी, जिसमें 3 सुर्ख लाल हीरे मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, उलमीर ने सोचा, इनमें से एक हीरा ले लूं, शायद मुश्किल वक्त में काम आ जाए। वो एक हीरा उठाता है और खामोशी से वहां से चला जाता है, ये जाने बगैर कि उसका ये कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। महीनों बाद उलमीर एक दूसरी सल्तनत पहुंचता है। यहाँ वो एक छोटा सा कारोबार शुरू करता है और सादा जिंदगी गुजारने लगता है। यही वो सल्तनत थी जहाँ रहती थी शहजादी अंदलीना, हुस्न, गुरूर और अजीब शर्तों के लिए मशहूर। जब उसकी शादी का वक्त आया तो उसने साफ कह दिया, मैं सिर्फ उसी शख्स से शादी करूंगी जिसके पास 3 सुर्ख लाल हीरे होंगे। शहर में ऐलान हुआ, मगर कोई सामने ना आया। तब बादशाह को खबर मिली कि बाजार में एक नौजवान है जिसके पास एक सुर्ख हीरा है। वो उलमीर था। जब उलमीर दरबार में पहुंचा और हीरा दिखाया तो अंदलीना ने कहा, हाँ बाबा, ये वही हीरा है। बादशाह ने हुक्म दिया, बाकी 2 भी ले आओ, फिर शादी होगी। उलमीर दोबारा इसी जंगल में लौटा। रात का वक्त था, बादल गरज रहे थे, हवा खौफनाक थी। अचानक एक खौफनाक जादूगर नमूदार हुआ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे आजाद कर दो, मुझे छोड़ दो। जादूगर हंसा और गायब हो गया। उलमीर दरख्तों के पीछे छुपा सब कुछ देख रहा था। जैसे ही जादूगर गायब हुआ, उसने प्याले से बाकी 2 हीरे उठाए और अगले ही लम्हे लड़की आजाद हो गई। मेरा नाम मेथरीना है, तुमने मेरी जान बचा ली। दरअसल दरिया की सल्तनत के बादशाह की बेटी थी।
उसका बाप नमूदार हुआ और बोला, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, हम तुम्हारी शादी उसी से करेंगे। यूं उल्मीर की पहली शादी मैथरीना से हो गई। एल्मर ने एक दिन हिम्मत करके मिथ्रियाना को अपनी पूरी कहानी सुना दी। मिथ्रियाना खामोशी से सब सुनती रही। दिन गुजरते गए। एल्मर कई दिनों तक बादशाह के दरबार में हाजिर ना हो सका। तीसरे दिन बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि जाओ एल्मिर को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। गुलाम एल्मिर को ज़बरदस्ती दरबार में ले आया। बाद में जब उल्मीर 3 सुर्ख हीरे लेकर अंदलीना के पास गया तो उसने इनकार कर दिया। अब मुझे हीरे नहीं, मुझे 3 सफेद मोती चाहिए। बादशाह ने शर्त रखी, मोती लाओ तो बेटी भी, बादशाही भी। एल्मिर टूटे दिल के साथ घर लौटा। वो बेहद परेशान था, कदम भी लड़खड़ा रहे थे। मिथ्रियाना ने फौरन महसूस किया और पूछा कि क्या बात है। एल्मिर ने भरी आवाज़ में कहा कि अब बादशाह की बेटी 3 सुर्ख हीरे नहीं बल्कि 3 सफ़ेद मोती मांग रही है। अगर वो मोती ना लाया तो बादशाह उसे कत्ल कर देगा। मिथ्रियाना ने उसका हाथ थामकर तसल्ली दी और कहा कि परेशान ना हो, इस मसले का हल मौजूद है। इसी वक्त उसने एक खत लिखा। फिर एल्मिर और मिथ्रियाना दोनों पानी के किनारे गए और वो खत पानी में डाल दिया और दरिया का बादशाह खुद नमूदार हो गया। उसने प्यार से अपनी बेटी की तरफ एक देखा और अपनी छोटी बेटी का हाथ एल्मिर के हाथ में दे दिया। यूं उल्मीर की दूसरी शादी हुई। मगर फिर मैथरीना ने लोरा को जोर से थप्पड़ मारा और इसी लम्हे लोरा की आंखों से सफ़ेद मोती गिरने लगे। माफ करना बहन, ये ज़रूरी था। वो मोती लेकर उल्मीर दोबारा बादशाह के पास गया। हाँ बाबा, मुझे यही चाहिए थे। यूं उल्मीर की तीसरी शादी भी हो गई। एक शहजादा जो सब कुछ खो चुका था आज एक अजीम बादशाह बन चुका था। 3 आजमाइशें, 3 शादियां और एक सबक, नेकी कभी जाया नहीं जाती। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारी मेहनत का इनाम है।